Hi guys, good morning and welcome you once again to our channel Fun Technique. So guys, ये आज के इस कंटेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों में से कितने बार मुझे ये क्वेश्चन आया है कि ट्रेंडिंग स्टॉक को किस तरीके से सपोर्ट जोन पे पकड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एग्जैक्टली सपोर्ट पॉइंट पे जब भी स्टॉक बाउंस लेता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आप स्टॉक को स्कैन कर सकते हो। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना कर सको, ठीक है। और ये थोड़ा सा एडवांस चीजें होगा बट आपको समझना है, मैं आपको धीरे धीरे बारीकी से समझाने वाला हूँ सारी चीजें। सबसे पहले देखिए, ये एक स्टॉक है, मैंने ओपन किया है एक्साइड इंडस्ट्री, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कंस्टेंटली लगातार 3-4 दिन से ये ऊपर जा रहा है। मैं आपको नीचे से बाइंग करने के लिए स्कैनर बनाऊंगा। अगर आपका रिक्वेस्ट आए तो मैं फिर इसका रिवर्सल भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, इस जोन को थोड़ा सा ध्यान रखो। इस जोन पे, यहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कंस्टेंटली क्या हुआ है, प्राइस कंस्टेंटली बाउंस लेके ऊपर गया है। तो ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है। इस तरीके से ऊपर का अगर स्विंग हाइस को हम कनेक्ट करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। ये ट्रेंड लाइन कैसे खींचा जाता है, यहाँ पे कंस्टेंटली जो स्विंग लो बनता है ना, उसको कनेक्ट करना है। इस तरीके से कनेक्ट करके लाइन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कंस्टेंटली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब इस जोन पे, यानी कि अगर यहाँ से बाउंसिंग होता है इस जोन पे या फिर इस जोन पे या फिर इस जोन पे या फिर इस जोन पे, अगर आप ट्रेड लेते हो तो इसका स्टॉप लॉस कम होगा, टारगेट बड़ा होगा, यानी कि रिस्क कम होगा, रिटर्न्स होने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपको पता होगा कि आप ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ट्रेड करोगे, बट ये स्कैनर पे किस तरीके से स्कैन करना है, ये तो आपको पता भी होगा कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ट्रेंड लाइन को किस तरीके से देखते हैं। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कैन दिस टाइप ऑफ सेटअप विथ चैटिंग। मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर ऑलरेडी देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन टुडे कंटेंट, ठीक है। देखिए, आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बाइंग के लिए बताऊंगा। तो जब ये कंस्टेंटली प्राइस ऊपर जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूं इसी के साथ मूविंग एवरेज भी ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। जाएगा। तो प्राइस जब ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज भी आपका ऊपर जाएगा। अभी इस सेटअप के लिए, अभी चार्टिंग में तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि लाइन खींच दो। कोई भी स्कैनिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता है कि इस तरीके से ट्रेंड लाइन को स्कैन करना बहुत डिफिकल्ट है। इन रेफरेंस ये एक जुगाड़ टेक्निक है। मैं मूविंग एवरेज को यूज करने वाला हूं, क्योंकि जब जब प्राइस ऊपर जाएगा आपका मूविंग एवरेज भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे कि लेट सपोज आपका ये 20 मूविंग एवरेज इस तरीके से जाएगा, ओके। और लेट सपोज आपका जो 10 मूविंग एवरेज है थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि ये फास्ट मूविंग एवरेज है, प्राइस के साथ जल्दी रिएक्शन करता है ये, ओके। बट इसको हम फॉरगेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा फॉरगेट करते हैं। 20 EMA एंड हम यूज करेंगे 50 EMA। लेट सपोज ये 50 EMA है, ओके। एक और EMA हम यूज करेंगे, लेट सपोज 30 EMA। अभी ये अगर ब्लैक वाला 50 EMA होगा एंड ये 20 EMA होगा, तो मिडिल पे होगा कहीं ना कहीं। हमें सबसे पहले स्कैन करने के लिए एक ट्रेंड चाहिए, राइट। ट्रेंड बनना चाहिए। तो ट्रेंड को स्कैन करने के लिए क्या करेंगे हम, इन 3 लाइंस के बीच में एक सर्टेन डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि पहले 20 मूविंग एवरेज चाहिए 20 EMA लेट सपोज, देन ये 30 EMA होगा, देन ये जो ब्लैक वाला है 50 EMA, ओके। अभी हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे कि पहले 20 मूविंग एवरेज, उसके बाद 30 मूविंग एवरेज, उसके बाद 50 मूविंग एवरेज। ये कंस्टेंटली ग्रो करना चाहिए, कभी भी किसी ने किसी एक को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें एक ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे स्कैनर पे सर्च करने वाला हूं कि मुझे एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स चाहिए, इसीलिए क्या करूंगा, तो सबसे पहले तो क्लोज ग्रेटर देन लेट सपोज मुझे 50 रुपीज के ऊपर वाला स्टॉक चाहिए और FNO में ही चाहिए, ओके। मैं अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहा हूं। अभी आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 5 मिनट कर सकते हो। मैंने इंट्राडे के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम यूज करते हैं मोस्टली, ओके, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम ही ले रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एक ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए। ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए 20 मूविंग एवरेज ऊपर रहेगा, उसके नीचे 50 रहेगा, उसके नीचे 100 रहेगा, ठीक है। तो बनाना पड़ेगा सबसे पहले 20 एंड
30 को डिफरेंस को हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम लिखना है फंक्शन, ये फंक्शन को यूज करना है। इसके रिगार्डिंग जो नए नए मेंबर्स होते हैं, मैं तो 7 साल से इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी चीजें नया भी चेंज हो चुका है। मैं आपको धीरे धीरे, अगर आपको बेसिक भी नहीं पता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मिनिमम फंक्शन है, स्टार्टिंग में ये आपको डायरेक्टली दिखाएगा मिनिमम फंक्शन, इसको आपको यूज करना है। और यहाँ पे कितना दिन तक, यानी कि कितना कैंडल तक ओके ट्रेंडिंग में होना चाहिए। देखो, एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैक्सिमम पर डे में 25 कैंडल बनेंगे, तो हमें एटलीस्ट 2 से 3 दिन का एक ट्रेंड चाहिए। ओके, मैक्सिमम 4 दिन तक एटलीस्ट ट्रेंड चाहिए, तभी तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है। एक दिन में अगर ऊपर चला जाएगा तो फिर हमें बोल नहीं सकते कि ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड अभी अगर एक दिन से बुलिश हो रहा है तो हम बोल नहीं सकते कि अभी ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। एटलीस्ट कंस्टेंटली 3 से 4 दिन तक ये प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 कैंडल का एटलीस्ट 4 दिन तक क्या होना चाहिए, ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट कैंडल का 15 मिनट टाइम फ्रेम में पिछले 100 कैंडल तक EMA 20 माइनस EMA 30 इज ग्रेटर देन 0। ऐसा लिखने से क्या होगा, 20 मूविंग एवरेज एंड 30 मूविंग एवरेज के अंदर एक गैप होना चाहिए जो कि 0 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज लेट सपोज लगाते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, लेट सपोज ये आपका 20 मूविंग एवरेज है एंड आपका जो 30 मूविंग एवरेज है, लेट सपोज यहाँ पे पिछले 100 कैंडल तक ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। तो इससे अगर माइनस करूंगा इसको तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो पिछले 100 कैंडल तक ये सिचुएशन हमें चाहिए, ये हमने लिख दिया, 20 माइनस 30 इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली 30 एंड 50 भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसको मैं फिर से कॉपी कर देता हूं। यहाँ पे 30 लिख दो एंड यहाँ पे 50 लिख दो, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये बाउंस बैक को हम स्कैन करने वाले हैं। सबसे पहले अभी ट्रेंड को स्कैन कर रहे हैं। और एक भी आप लिख सकते हो, कई बार आप 100 मूविंग एवरेज को भी ऐड कर सकते हो कंफर्मेशन करने के लिए। यहाँ पे मैं फिर से कर लेता हूँ, 50 एंड 100 को भी लगा देता हूँ ताकि आपको और भी रिफाइंड स्टॉक मिले। और इसको 50 कर दो। मैं 50 क्यों किया, 50 इसीलिए किया, कई बार क्या होगा कि मार्केट लेट सपोज जैसे कि यहाँ पे क्या है, तेजी से नीचे भी आ गया था, तो आपका जो 100 मूविंग एवरेज है इतना फास्ट मूव नहीं करेगा, वो धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। तो होगा क्या कि कई बार ये ऊपर से नीचे आके इस तरीके से बन रहा हो, ठीक है। तो आपको जो पिछले 100 कैंडल तक ये जो दोनों इंटरसेक्ट नहीं किए हैं किसी को, बट अगर आप देखोगे ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो ये कुछ दिनों के लिए आपको दिखाएगा, यानी कि कुछ कैंडल तक आपको दिखाएगा कि ये पॉजिटिव है। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, बट कई बार तो ये इसके नीचे भी आएगा 100, जब ये कॉन्स्टेंटली 10-15 दिन से चल रहा है ना अप ट्रेंड में, तभी आपको नीचे आएगा। लेकिन अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो आपका 100 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे आएंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेट कम लिया, यहाँ पे 50 कैंडल लिया, ठीक है। आप 100 भी ले सकते हो, बट 50 इज एनफ। मुझे सिर्फ यही चाहिए कि 50 EMA के नीचे 100 EMA होना चाहिए, ताकि ये ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। मैं अभी इसको सेव कर देता हूं। फॉन्टेक्नी ट्रेंडिंग स्टॉक, यानी कि ट्रेंडिंग स्टॉक हमें चाहिए विथ बाउंस बैक, यानी कि जहां पे बाउंस बैक भी होगा वो भी आपको चाहिए। अभी तो फिलहाल के लिए हम ट्रेंडिंग स्टॉक को ही ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेंडिंग स्टॉक विथ बाउंस बैक लिख दिया है। इसको कॉपी करके यहाँ पे अभी हम लिख देंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। मैं अभी के लिए प्राइवेट रख रहा हूँ। आपको पता है ये जो स्कैनर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सारे स्कैनर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे जितना भी कंटेंट में बनाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, वो सारा वहां पे मिल जाएगा। लिंक सेक्शन में अगर जाओगे हमारा चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे फॉन्टेक्नी ट्रेनिंग, वहां पे आपको मिल जाएगा। मोर देन 6000 से भी ज्यादा मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां पे, तो आप डायरेक्टली वहां से कॉपी कर सकते हो। इस वीडियो अपलोड होने के नेक्स्ट दिन आपको ये स्कैनर वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, वहां पे डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, आपको वहां से मिल जाएगा। या फिर ऑलरेडी आप ज्वाइन कर चुके हो तो आपको डायरेक्टली वैसे ही मिल जाएगा, जैसे ही आपको मैं शेयर कर दूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, अभी ट्रेंडिंग स्टॉक को हमारा पकड़ में आ गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा, आपने देखा होगा, ये इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से सडनली बहुत ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। अब ये स्टॉक रिस्की हो गया हमारे लिए। क्या रिस्की हो गया?
रिस्की क्यों हो गया? क्योंकि ये बहुत ऊपर जाके अभी नीचे आ रहा है। हो सकता है अभी धीरे धीरे फिर एक इसका नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, यानी कि जो मोमेंटम है वो अपर साइड का हो सकता है वो खत्म हो चुका है। जो अनयूजुअल मूवमेंट है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको किस तरीके से हम इसको स्कैन करेंगे? क्योंकि अगर इस तरीके से मोमेंटम आ गया तो आपका ट्रेंड प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है जब यहाँ पे स्टॉक प्राइस सर्च करेगा काफी तेजी से, तो क्या आरएसआई का वैल्यू बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। आरएसआई ऑपरेट करता है 0 to 100 के बीच में, ठीक है। तो जहां पे आरएसआई इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है, तो वहां पे आरएसआई कई बार 90 के अबव भी चले जाता है। उस सिचुएशन हमें नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, यानी कि पिछले 90 के ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए। उसको हमें लिखना है, तो यहाँ पे हमें लिखना है क्या, पिछले 100 कैंडल का जो आरएसआई है दैट शुड बी लेस देन 90। इसको कम भी कर सकते हो, 80 भी कर सकते हो, बट जो अनयूजुअल मोमेंटम है उसको नेगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 90 के नीचे होना चाहिए। पिछले 100 कैंडल तक कभी भी अनयूजुअल मोमेंटम नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने लिखा। तो अभी एक ट्रेंड एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो यानी कि ये जो सारे स्टॉक्स है ना, अभी इतना स्टॉक आपको दिख रहा है, तो ये सारे स्टॉक अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। ओके, एक मोमेंटम में चल रहे हैं। जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्री मैंने आपको दिखाया, अभी देखो ये ट्रेंड में चल रहे हैं। अभी यहां से थोड़ा सा ट्रेंड में अपट्रैक हुआ, बट हमारा एंट्री तो इस जोन पे इस जोन पे इस जोन पे होने वाला है। ओके, मैंने आपको क्या बताया था इस कंटेंट में, मैं आपको ना सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक के बारे में बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से जहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है उस जोन पे किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, 20, 30 एंड 50 का मूविंग एवरेज लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपके लिए मूविंग एवरेज, सारे लगा देता हूँ मूविंग एवरेज। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेट सपोज 20 हो गया, देन एक और लगाएंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का 30 का, एक और लगाएंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 50 का। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो कि जब जब ये देखो 50 मूविंग एवरेज के पास आता है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज इटसेल्फ है सपोर्ट जोन, तो वहां पे बाउंसिंग लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब इसके ऊपर, कई बार इसके नीचे जाके इस तरीके से चला जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, जब बाउंसिंग करेगा, कंफर्मेशन देगा, तभी हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो बाउंसिंग किया फिर ऊपर गया, बाउंसिंग किया तो ऊपर गया, तो जब बाउंसिंग करेगा तभी हम लेंगे। कई बार अगर मार्केट नीचे आने वाला है तो कंस्टेंटली इस तरीके से कैंडल भी बन जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, तो ट्रेंड वहां पे रिवर्सल हो गया। वो स्टॉक नहीं करना है। जो स्टॉक कंस्टेंटली आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे बाउंस बैक हो रहा है, वही स्टॉक को हमें कंफर्मेशन से लेना है। ओके, तो किस तरीके से स्कैन करें, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर यू, दिस इज हाउ यू कैन स्कैन। अगर आप ट्रेंडिंग स्टॉक को ट्रेडिंग करने वाले हो या फिर कर रहे हो एंड डिफिकल्ट हो रहा था स्कैनिंग करने के लिए, मैं आपको बताने वाला हूं तरीका। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जब जब बाउंसिंग हुआ है, मोमेंटम आया है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखना है क्या, करंट कैंडल का क्लोज क्रॉस्ड एबव ईएमए 50, यानी कि जब ये ईएमए 50 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या है, यानी कि नीचे आया था। समझ रहे हो, मैं आपको स्टार्टिंग में जो बताया था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच के इस तरीके से इसका आप देख सकते हो। अगर जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ओके, मैं इसको निकाल देता हूं अभी। जैसे कि इस जोन पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो अभी यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से मैंने क्या बताया, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करना चाहिए। तो जब क्रॉस करेगा, यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज 50 का ही रख रहा हूं पहले, देखो यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर गया, बट उससे पहले भी तो कभी नीचे भी आना चाहिए ना। ट्रेंड कैसे कंफर्म होगा, पहले भी तो नीचे आना चाहिए, फिर बाउंसिंग करना चाहिए। ओके, तो सिचुएशन हमें चाहिए कि पहले भी बाउंसिंग करे। लेट सपोज ये ऐसा स्टॉक है, इस तरीके से जा रहा है, अगर इस तरीके से भी जाएगा आपका 20 के नीचे 30 के नीचे 50 होगा, बट ये क्या होगा, ये हाईली स्ट्रॉन्ग में तरीके से जा रहा है, और उसके बाद सडनली अगर नीचे आ गया, विल यू डेयर टू टच दिस स्टॉक? नो, हो सकता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया, फिर इस तरीके से जाएगा। तो हमें एक प्रॉपर ट्रेंड करने के लिए इस तरीके से मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसा सिनेरियो चाहिए कि पहले भी एक बार एटलीस्ट 50 के नीचे जाके या फिर टच करना चाहिए। इस सिचुएशन का आपको लिखना है, तभी आप एक प्रॉपर ट्रेंडिंग स्टॉक, इस तरीके से ट्रेंडिंग विथ रिट्रेसमेंट स्टॉक को स्कैन कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको काउंट का फंक्शन यूज करना है।
काउंट यूज करना है यहाँ पे। लेट सपोज पिछले 50 कैंडल तक, और यहाँ पे क्या करो पता है, यहाँ पे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम रखो। काउंट लो लेस देन ये में 50 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 0 क्या होगा? 1 होगा। उससे भी ज्यादा हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यानी कि उससे पहले यानी कि ये तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल, ये तो टच करके ऊपर गया है, बट उससे पहले भी एक बार वो नीचे जाके ऊपर आना चाहिए, तभी एक आपका ट्रेंड बन रहा है। आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको 10 कैंडल पीछे कर दो, ठीक है। 10 कैंडल पीछे से लेकर 50 कैंडल तक 15 मिनट लो इज लेस देन ये में 50, यानी कि एटलीस्ट एक बार ग्रेटर देन 0 मैंने यहाँ पे लिखा है ना, एटलीस्ट ग्रेटर देन 0 मतलब 1, एक बार या 2 बार एटलीस्ट 50 के नीचे लो जाना चाहिए, तभी आपका एक ट्रेंड फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हो? अब इसको स्कैन करो। अच्छा, ये नंबर कोई रैंडम नंबर मैंने लिखा है, 10 लिख सकते हो, 12, 15 लिख सकते हो, ओके। यानी कि कुछ कैंडल पहले से थोड़ा नीचे भी आना चाहिए ना, ये इसको स्कैन करने के लिए ये लिखना पड़ेगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली अगर अलाइन कर देता हूं इस तरीके से, ओके, इसको सेव कर देते हैं। अब हमारे पास जो बहुत सारे शेयर्स आ रहा था, अभी आपको इतना स्टॉक्स दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेंडिंग विथ बाउंस बैक स्टॉक, ओके। मैं आपके एग्जांपल के लिए देखो, आप देख सकते हो। अच्छा, एक्साइड का हमने देख रहे थे, एक्साइड का कहाँ है ये? 930 को, ओके, 930 को यहाँ पे 930, 14/6 बराबर आया है कि नहीं आया है? देखो ये बाउंसिंग हो गया एंड अच्छा मोमेंटम दिया है यहाँ पे, ओके। ये एक स्टॉक जैसे कि SBI, निफ्टी पे भी आया था। यू कैन सी हियर, दिस इज द ट्रेंड। अभी यहां से पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, यू कैन सी हियर, देख रहे हो? यहां से 945 को बाउंस लिया एंड यू कैन सी हियर एग्जैक्टली सपोर्ट जोन पे बाउंस लिया कि नहीं लिया, ओके। इस स्विंग लो को इसने कंफर्म किया। कई बार तो देखो, जैसे कि ये कॉन्स्टेंटली देखो नीचे ही आ जा रहा है, ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए। जहां पे हमें एक प्रॉपर ट्रेंड में चल रहा है, आपको ऐसा सिचुएशन चाहिए, ठीक है। ये SBI भी यहाँ पे बाउंस, ये देखो ट्रेंड में चल रहा है, इसका अपर साइड इतना नहीं हुआ, ये ऊपर गया है, बट यू कैन कंसिडर इट। यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक अच्छा बाउंस हुआ था, बट ये कैंडल थोड़ा सा बड़ा बन गया था, तो फिर से नीचे आया और इस जोन पे फिर से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से स्कैन कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक अभी ऊपर जाने वाला है और ये जोन पे जाके ये ऊपर जाएगा। ये देखो, एक कोरोमंडल एक स्टॉक है, यू कैन सी हियर, सी ब्यूटीफुल 945 को, कैन यू सी हियर, ब्यूटीफुल मूवमेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इजीली स्कैन कर सकते हो कि किस तरीके से आपको स्कैनिंग करना है ट्रेंडिंग विथ बाउंस बैक स्टॉक को। ये जो कंटेंट बनाने के लिए इट्स टेक लॉट ऑफ एफर्ट एंड आपको तो कहीं पे मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई देगा भी, इट विल बी ह्यूज चार्ज, ठीक है, मैं बता रहा हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जितना भी वीडियो मैंने पहले बनाया है ना, अगर आप सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इंट्राडे स्विंग सीखना चाहते हो, तो मेरा फ्री वीडियो भी आप देखो पहले, ठीक है। आपको काफी सारा इंसाइट्स मिल सकता है, काफी सारा। आप अलग अलग फील्ड में भी यूज कर सकते हो, इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए, कमोडिटी के लिए, अगर आप कहीं पे अगर देखना चाहते हो ये सारी चीजें, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो गाइस, अगर चैनल पे नया आए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये स्कैनर मैं आपको नेक्स्ट डे के लिए अपलोड कर दूंगा, जाके आप इसको सेव कर सकते हो एंड कॉपी कर सकते हो, ठीक है। टिल देन, बाय, सी यू सून।